बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना साहिबा की रिहाई के लिए जमानत की दरखास्त नहीं की जाएगी। जेल में ही जो लूमड़ी आमना है उसका बड़ा बुरा हाल है। बच्चे घर पे माँ के लिए तड़प रहे हैं और माँ बेचारी दीवारों के साथ टकरे मार रही है और कह रही है कि खुदा के लिए मुझे उन बच्चों के पास लेकर चले जाओ जिन बच्चों को मैंने चक्कर चलाते हुए कभी याद नहीं रखा, मैंने किसी और के बच्चे के बारे में नहीं सोचा, उसको जिंदा जला दिया, लेकिन आज मुझे अपने तीन तीन बच्चे याद आ रहे हैं जो पैदा करके मैं भूल गई थी। फरहान की फैमिली का जी बड़ा फैसला सामने आया है। फरहान बाहर निकलेगा तो अपनी बीवी को खुद ही निकाल लेगा, खुद ही उसका इंतजाम कर लेगा। मुझे फांसी से बचा लो। फरहान की जेल में चीखे, दोनों मियाँ बीवी इस वक्त चीखे मार रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, वजन भी कम हो गया। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब अपनी पूछल पे पाँव आई तो किस तरह से इनकी जानें निकल रही हैं, चीखें निकल रही हैं। और ये वही दरिंदे बेगैरत किस्म के लोग हैं जिन्होंने एक शख्स को जिंदा जला दिया था। 90 to 95% रईस जो है, जो कि डिलीवरी बॉय रईस, उसको उन्होंने जिंदा जला दिया। आज की वीडियो में इनकी चीखों के हवाले से बातें करेंगे कि रोज अस्पताल क्यों पहुंचा जा रहा है और क्यों इसकी जमानत के लिए दरखास्त जो है जमा नहीं कराई गई। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती है। डिलीवरी बॉय रईस के कत्ल का जो केस है, हर गुजरते दिन के साथ बड़ा ही जो है उसमें नई चीज़ें सामने आ रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आ रही हैं और पता चल रहा है कि दरिंदे किस तरह से तड़प रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि इन पर किसी ने मिट्टी का तेल छिड़क दिया जेल में और इनको जो इनकी पूंछल में आग लगा दिया है। अब जो इनके कातिल हैं जेल में तड़पने लगे हैं। आमना और फरहान का जो वजन है वो भी तेज़ी से नीचे गिरने लगा है और आमना को अपनी जो है रिहाई इस वक्त नामुमकिन नजर आ रही है। फरहान की हालत भी बड़ी पतली है और हर दूसरे दिन को मोशंस लगे होते हैं और उसे दूर दूर तक जो है अपना बाहर निकलना नजर नहीं आ रहा, चांसेस ही नहीं है भाई। उसको पता है कि उसने कत्ल किया है और उस कत्ल का एतराफ जो है वो डंके की चोट पे करता रहा। पता नहीं उसको किसने जो है मशवरा दे दिया था मीडिया में हीरो बनने का कि वो मीडिया में जाके कहता है मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया है। जब गैरत निकाली गई तो पता चला कि पूरा खानदान ही बेगैरत है, यानी कि मुंह मारने की जो है इसकी बीवी को आदत थी। तो फिर कौन सी गैरत भाई, जब तुमको सब कुछ पता था, तुम्हें शक था, तुम्हारा बाप जो है हर वक्त उसकी इन्वेस्टिगेशन में लगा रहता था, उस पर नजर रखता था। कौन से लोग जो है अपनी औरतों पर नजर रखते हैं? डेफिनेटली जिनको शक होता है, जो पहले से मामला खराब कर चुके होते हैं। तुमने इसकी नाक तोड़ी, बहुत मामला हैं, ठीक है, अभी इनका अपना जाती मामला है, लेकिन कत्ल जाती मामला नहीं है। जिनको मिर्चें लग रही हैं, इनके खानदान के लोग जो है टट्टू, जो मैं कहूंगी कि भाड़े के टट्टू जो है इन्होंने हायर किए हुए, सब सोशल मीडिया पे बिठाया हुआ है। जो बंदा इस केस को कवर कर रहा है जाकर वहां पे बकवास शुरू कर देते हैं। तो उन टट्टुओं के लिए ये पैगाम है कि भाई आपकी बहन आमना जेल में है, ठीक है, आपकी बहन आमना का अफेयर चल रहा था, आपकी बहन आमना को मुंह मारने का शौक था और आपकी बहन आमना ने जो है वो उसी शख्स को जिससे उसका चक्कर चल रहा था उसको जिंदा जलाया है, उसको मार दिया है, उस पर तशद्दुद किया है। तो जो इस वक्त आपको बड़ी मिर्चें लग रही हैं अपनी बहन के लिए, आप ऐसा करें अदालत में जाएं, वहां पे जाके अपनी बहन के लिए रोने पिटने डालें। अब जी जो फरहान की हालत है बड़ी पतली हुई हुई है, दूर दूर तक उसको रिहाई नजर नहीं आ रही, उसको समझ नहीं आ रहा कि कोई चांसेस भी नहीं है। उसने कुछ लोगों के हाथ रईस के घर वालों को पैसे की पेशकश करवाई है। जब रईस के भाई ने कहा कि हमने कह दिया है कि हम रोखी सूखी रोटी, एक रोटी में खुश हैं, लेकिन हम अपने भाई की मौत का सौदा नहीं करेंगे। ये देख के फरहान ने जी जेल में चीखें मारना इस वक्त शुरू कर दी हैं, मुझे बाहर निकालो, मैंने कत्ल नहीं किया। इनको पहले किसी ने मशवरा दिया था कि मीडिया में आओ और बेवकूफ़ अवाम है उसको कहो कि जी मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया। तो अवाम जी चूंटियां नहीं है, अवाम को तुमने गैरत के नाम पर जो चूना लगाया था वो तुम्हारे मुंह पे लग गया। जब पता चला पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कि तुम्हारी बीवी जो है वो चक्कर चला रही थी माशाल्लाह से 6 महीने से तुम्हारी नाक के नीचे, तो ये गैरत जो है वो तुम्हारी बड़ी देर से जागी है। अब बात यह है कि दूसरी तरफ आमना की रिहाई के चांसेस भी फिलहाल खत्म हो चुके हैं। आमना के बाप ने वकील को बहुत जोर लगाया, बड़ा पैसा लगाया, बड़ा तगड़ा वकील है कि जी बेटी को डेली हॉस्पिटल जो है वो उसको पहुंचाया जा रहा है, वो पहुंच रही है, उसे बाहर निकालो, तबीयत उसकी ख़राब हो रही है, वजन नीचे गिर रहा है। तो वकील ने जमानत की एप्लीकेशन देने से इस वक्त इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि 14 तारीख तक वेट करें, पहले पुलिस का चालान पेश होने दें, चालान में आमना के जो कत्ल में किरदार है, क्या किरदार पुलिस ने रखा है, वो क्लियर हो जाएगा तो फिर जमानत की दरखास्त देने का फ़ायदा है। आपको मैं बताती चलूँ कि आमना बहुत जल्द बाहर आ जाएगी, क्योंकि फरहान को उसने पता नहीं कैसी खातून है उसका मियाँ उसके सारे गुनाह देखने के बाद भी उस पर ऐसे लट्टू है कि सारे इल्ज़ामात अपने सर पे ले लिए हैं। शायद इनकी ये कुछ स्ट्रैटेजी होगी। तो आमना के कत्ल में मुलव्वस होने के सबूत शवाहिद पुलिस के पास इतने ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि आमना को बहुत जल्द बेल मिल जाए, ठीक है जी। अगर आमना का जो कातिल उसको बनाया गया तो फिर ज़मानत तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन पुलिस के चांसेस नहीं लग रहे। पुलिस माशाल्लाह से हमारी पंजाब की पुलिस है और पंजाब की पुलिस कहते हैं कि खाने में, पंजाब के लोग खाने में बड़े तेज़ होते हैं, पुलिस जो है हराम खाने में तेज़ है, तो बाकी लोग ख्वाबों में जो है मशहूर हैं। तो अभी देखें चलान में क्या सिचुएशन होती है, लेकिन जो हमारा
एनालिसिस है, पुलिस उसको जो है वो कत्ल शायद ना उसके सर पे डाले क्योंकि सबूत नहीं है पुलिस के पास। तो अब बात यह है कि जी ये चाहते हैं कि सारे मामला हम देख लें, फिर हम इसकी बेल के लिए अप्लाई करें। ये सुनकर आमना ने तो इस वक्त चीखें मारना शुरू कर दी हैं। बाप के साथ मुलाकात में आमना ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया और उसको अपने बच्चे याद आना शुरू हो गए हैं। वो कहती है कि जी मेरे बच्चे मेरे बगैर रो रहे हैं, मैं अपने बच्चों के बगैर मर रही हूँ। ये वही बच्चे हैं जिनके सामने, जिनको दूसरे कमरे में बंद करके ये अयाशियाँ किया करती थी। जिसको तकलीफ हो रही है सच सुनने से, भाई वो ना सुने, अयाशियाँ ही किया करती थी, मुंह काला किया करती थी। उसका गैर इज़्दवाजी ताल्लुक था, वो शादीशुदा थी, किसी और के साथ, किसी गैर मर्द के साथ उसके ताल्लुकात थे। उसके बाद अफेयर दोनों की मर्जी से चल रहा था। लेकिन खातून ने जो है, उनकी ईगो को ये बात पसंद नहीं आई कि रईस डिलीवरी बॉय किसी और से शादी करने लगा है, उसको इग्नोर कर रहा है, उससे रिश्ता तोड़ है। पहले ही अपने मियाँ की धुतकारी भी उसने पकड़ के जो है अपने मियाँ के हाथों कत्ल करवा दिया। मियाँ भी जेल में कातिल बन गया, रईस को भी मरवा दिया। यानी कि अब वो अकेली कलम कल्ला जो है वो बाहर आ जाएगी, बाहर ना सिर्फ आ जाएगी बल्कि मुल्क छोड़कर भी चली जाएगी। तो अभी वो रो रो के उसका बुरा हाल है। बाप को जो है वो कहानियां सुना रही है, कहती औरतें मुझे जलील करती हैं। यही हाल फरहान की फैमिली का भी है, वो भी आमना से तंग है और बच्चों को भी आमना से जो है नहीं मिलने दिया जा रहा। फरहान के बाप का कहना है कि मेरे दोनों बेटे इस वक्त बुरी तरह से फंस चुके हैं और ये कितने आराम से ये औरत जो है बाहर भी आ जाएगी, ये आज़ाद घूम फिर सकती है। मेरे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, मेरे बच्चों को कातिल बना दी है, दो बेटे मेरे दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। सर आप अच्छी परवरिश कर लेते, आपको जो है सीआईडी में भर्ती होने का बड़ा शौक था, अपनी बहू की आप जो है वो जासूसियां किया करते थे। अगर आपको पता चल गया था, शक था आपकी बहू जो है वो मुंह मारती है, तो आप तलाक करवा देते। आप लोगों ने पकड़ के कत्ल कर दिया। ठीक है, जब कोई इस तरह के अगलीज काम करता है, औरत को छोड़ा जाता है, आदमी को छोड़ा जाता है, ना कि कत्ल कर दिया जाता है। आप लोगों ने पकड़ के उस पर पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पता नहीं क्या कुछ छिड़क छिड़क के आग लगा दी। आपने पकड़ के उसके नाजुक अज़ा खींच दी, आपने पकड़ के उसकी आंख निकाल दी। आपके बेटों की परवरिश इतनी गंदी है, आपकी परवरिश इतनी गंदी है। ठीक है, आपकी बीवी कहीं और रहती है, आप कहीं और रहते हैं, आपके तो घर के मसले खत्म नहीं होते। आप लोग जासूसियां करते रहते हैं एक दूसरे की। पुराने घर में भी आप लोगों के मसले थे, आप लोगों को जो है जब वहां से निकले तो लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करते। तो मसले तो आपकी परवरिश और आपके घर और खानदान के है ना। तो आपने पकड़ के, आपके दोनों बेटे कातिल हैं, उन्होंने पकड़ के इतना खौफनाक कत्ल कर दिया। बहू आपकी मुंह मारती है, आप अपनी बीवी के साथ नहीं रहते, तो आपका तो पूरा खानदान लोचों से भरपूर है। यानी कि एक पूरा का पूरा क्रिमिनल इनका खानदान है, क्रिमिनल इनका बैकग्राउंड है। अभी इन्होंने भाड़े की टट्टू जो है वो सोशल मीडिया पे अपनी बहू और अपने बेटे को डिफेंड करने के लिए छोड़े हुए हैं कि आमना बेचारी मासूम है, उसको कहो कि मासूमियत उससे ख़त्म है, टपकती है। इनका बेटा जो है वो बड़े गैरतमंद है, शक्ल से पता चलता है कि वो कितना गैरतमंद है। इतना गैरतमंद है तो अपनी बीवी को तलाक देता। मैं बिल्कुल क्राइम के हक में नहीं हूँ, किसी को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो आमना हो उसको भी नहीं मारना चाहिए, किसी को कत्ल करने का राइट नहीं है। लेकिन कौन सी गैरत, 3 बच्चे तुमने पैदा किए, तुम्हारी बीवी फिर मुंह मारती है, तो कहाँ पे गैरत है भाई? कौन सी गैरत है? जिसको जो फंसाता है किसी को उसको सवाल किया जाता है, या जो फंस जाता है उससे सवाल किया जाता है? तुमने पकड़ के जो फंस गया, आदमी तो तैयार रहते हैं फंसने के लिए। आपसे अपनी बीवी कंट्रोल नहीं हुई, आपकी बीवी आपसे खुश नहीं थी, आपकी बीवी आप पे लानत डालती है। आपकी बीवी इंटरव्यूज में कहती है मेरा मियाँ गुस्से का बड़ा तेज है, मैं इतनी साल की जिंदगी में सिर्फ जो है ना वो मुझे सलोन पैकेज कर आगे देता था और मैं उससे कभी कोई बात नहीं करती थी। तो बस कर दे बेगैरतियां करना। फरहान का बाप कहता है मेरे दोनों बेटे फंस गए हैं, फरहान को जमानत मिल गई तो फिर वो अपनी बीवी आमना को बाहर निकाल लेगा। लेकिन ये इसके अब्बा की ना खाम ख्याली है, क्योंकि आमना बाहर निकलेगी उसके बाद इनको जूते की नोक पे रखेगी और ठुड्डे मार के इनको जाएगी। आमना को जी जब उसके बाप ने बताया कि 14 अक्टूबर तक तो तुम्हारे बाहर आने के कोई चांसेस नहीं है, तो आमना की चीखें जो है वो पूरी जेल में गूंजने लगी। तो ये मामला है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये अभी की सेंचुरी है, इस जमाने में अगर कोई दरिंदा इस तरह से खौफनाक अंदाज में किसी को जला के कत्ल कर देता तो सोचिए ये बाहर आ जाएंगे तो क्या ये माशरा सेफ है? ये सवाल आप लोगों ने अपने आप से करना है।